एक दिन रंजन बाजार जाने के लिए घर के बाहर से ही पत्नी से झोला और रुपये मांगा तो पलंग पर बैठे बैठे ही हाथ को बढ़ाकर पति को झोला और रुपये दे दिया। रंजन यह देखकर हक्का बक्का रह गया। पत्नी के हाथ पकड़कर पूछा कि तुम कौन हो? रंजन शादी करके पत्नी और बारात के साथ घर आ रहे थे। रास्ता कच्ची और लंबी थी। दोपहर 3 बजे वे आराम करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे रुका। बाराती लघु शंका और दीर्घ शंका करने के लिए इधर उधर जाने लगे। दुल्हन को भी दीर्घ शंका लगा था। वह बगल के टीला के पीछे पैखाना करने बैठ गई। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। रास्ते से गुजरने वाले जानवर और कमजोर आदमी के खून पीती थी। दुधारू पशु के दूध पी जाती थी। परेशानी में पड़े आदमी या आपस में लड़ते झगड़ते आदमी को देखना ही उसके मनोरंजन के साधन था। प्रसन्न आदमी उसे जरा भी नहीं सुहाता था। चुड़ैल खुद भी बेचैन रहती थी और इधर उधर भटकते रहती थी। जब उसने दुल्हन को एकांत में दीर्घ शंका करते हुए देखी तो उसके शैतानी दिमाग में विचार आया कि क्यों न वह दुल्हन को मारकर उसके रूप ले ले। फिर वह समय मिलते ही लड़के को भी मार सकते हैं। ऐसा सोचकर वह दुल्हन को खाई में धकेल दिया। दुल्हन खाई में गिरकर मर गई। फिर उसके रूप लेकर वह लड़के के पास आ गई। रंजन चुड़ैल को अपनी पत्नी समझकर अपने साथ घर ले गया। जब चुड़ैल घर पहुंची तो जानवर घर से दूर भागने लगे। पालतू पशु भी बेचैन होकर घबराने लगे। कोई कुछ समझ नहीं सका, पर चुड़ैल खुश थी। उसने सोचा कि जानवर के खून और दूध पीने को मिलेगा। घर में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा। वह तय कर लिया कि यहाँ हमें हर हाल में 3 से 4 महीना गुजारना है। फिर मौका मिलते ही लड़के और उसके माँ बाप को मारकर अपने रास्ते चले जाऊंगी। रात में उन्हें स्वादिष्ट खीर पूरी व मिठाइयाँ खाने को मिला। जी भर कर खाया। सच में वह पहली बार भोजन से संतुष्ट हुई थी। रात में पति उसके कमरे में आया तो उसे देखकर क्रोध से भर गई थी, पर खुद को संभाला। रंजन उसके पास बैठा तो वह बोली कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रंजन ने कहा कोई बात नहीं, आराम करो। रंजन उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगा। फिर दोनों सो गए। रात 12 बजे कुत्ते, बिल्ली व सियार के रोने की आवाज आने लगी। रंजन गहरी नींद में सोया था, पर चुड़ैल जग गई थी। रंजन को सोते हुए देखी तो ख्याल आया कि क्यों न एक पत्थर से इसके सिर को कुचल दे। रंजन को वह मारने ही जा रही थी कि ख्याल आया कि यहाँ तो मुझे कम से कम 3-4 महीना रुकना है, इसलिए अपने पर काबू किया। दूसरे दिन आस पड़ोस की महिलाएं दुल्हन और दुल्हा के साथ कुछ विधि विधान वो रस्में निभाने के खेल खेलने आई थी। सभी आपस में हंसी ठिठोली वो बहुत मनोरंजन किया। घर में खूब चहल पहल थी।
बूढ़ी महिलाएं वर वधू को आशीर्वाद दे रही थी। चुड़ैल जो दुल्हन के रूप में थी, उसके पास बच्चे भी आनंद से नाच गा रहे थे। ऐसा अपनापन और खुशनुमा माहौल वह पहली बार देखी और महसूस किया। उसे यह अच्छा भी लगा। सोची कि यह जिंदगी भी जीकर देख लें। उसे स्वादिष्ट भोजन और प्यार दुलार खूब मिल रहा था। वह इस जिंदगी को एंजॉय करने लगी। उसे रंजन भी पसंद आने लगा। तुम जितना सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो। तुमने तो घर को स्वर्ग बना दिया। पर आप भी तो बहुत प्यारे हो। मेरे जीवन में आनंद के रस घोलने वाले तो आप ही हो। तुम तो हो ही इतनी प्यारी कि जी करता है हमेशा प्यार करता ही रहूं। झूठ। मैं कहाँ सुंदर हूँ? आप तो सिर्फ ऊपर ऊपर बोल रहे हैं। नहीं, सच कह रहा हूँ। तुम चांद से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम्हें देखता हूँ तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। सच में? मेरा भी मन करता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। आप साथ रहते हैं तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ा और वह गर्भवती हो गई। मतलब चुड़ैल के गर्भ में आदमी का बच्चा। जब चुड़ैल गर्भवती हुई तो उसे गृहस्थ जीवन भाने लगा। उसके ओठ पर मधुर गीत आने लगा। वह पालतू पशु को भी खूब प्यार दुलार देने लगी। जो पशु उससे डरते थे वे अब उसके पास आने लगे। सास ससुर और पति की जरूरतें का वे खूब ख्याल रखती थी। सभी उनसे प्रसन्न थे। दूसरों की प्रसन्नता देखकर वह अब प्रसन्न होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी तो प्रेम में है। ईर्ष्या और नफरत तो साक्षात नरक है। घृणा और जलन से भरे हृदय में चैन कहाँ। जैसे जैसे मां बनने का समय नजदीक आता गया वैसे वैसे उसमें ममता व करुणा भरते जा रहा था। नफरत से भरा हृदय प्रेम की देवी बन गई थी। वह दिन भी आ गया जब वह एक बेटे को जन्म दिया। ओ मेरे मुन्ना, ओ प्यारे टुन्ना, बजाए झुल्ले झुल्ला, गाओ गीत ओ कौआ, नाचे मेरा बउआ, कपड़ा तो पहने झलकौआ, ओ मेरे बउआ, पापा आए खिलौना लाए, नाच नाच कर सबको दिखाए, ओ मेरे बउआ। बच्चों के प्यार दुलार में 2 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर एक बेटी को जन्म दिया। 7 साल के अंदर वह 3 बेटे और 1 बेटी की मां बन चुकी थी। गृहस्थ जीवन में वह ऐसे रमी कि 25 साल ऐसे बीता मानो कल की ही बात हो। बेटे बेटी जवान हो गए थे। वे योग्य और गुणी थे। वह दिन भी आ गया जब बेटी शादी के बाद ससुराल चली गई थी। अब इधर चुड़ैल बूढ़ी हो गई थी। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी।
और स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। एक दिन रंजन बाजार जाने के लिए घर के बाहर से ही पत्नी से झोला और रुपये मांगा तो चुड़ैल पलंग पर बैठे बैठे ही हाथ को बढ़ाकर पति को झोला और रुपये दे दिया। रंजन यह देखकर हक्का बक्का रह गया। पत्नी के हाथ पकड़कर पूछा कि तुम कौन हो? तब चुड़ैल को अपनी भूल समझ में आया। 25 साल के रहस्य से पर्दा उठ गया। वह अपनी पूरी कहानी बता दिया और पति से बोली कि अब मेरा अंत समय आ गया है। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। मुझे मेरी गलती और भूल के लिए माफ कर दीजिएगा। मैं बेटे बेटी से मिलना चाहती हूँ। बेटे को गले लगाकर बोली कि तुम भाई बहन आपस में प्रेम से रहना और अपने पापा का ख्याल रखना। फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बेटी को ससुराल से बुलवाया गया। बेटी को गले लगाकर उसके हाथों से पानी पिया और बोली कि बेटी, भाई और पापा के ध्यान रखना। वे बेटी के गोद में अंतिम सांस लिया। उसे सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी गई। रंजन ने गहरी सांस लेकर बोला, प्रेम में चुड़ैल भी इंसान बन जाते हैं और नफरत में इंसान तो चुड़ैल से भी बदतर हो जाते हैं।